Hi guys, Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. This is going to be the reading for करियर। आप लोगों के करियर के लिए रीडिंग होने वाली है एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब और हु हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं या उन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एनीथिंग। ओके, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मे बी आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और आप जानना चाह रहे हो कि आपका वो पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा, या आप लोगों के लिए जॉब लगने के, जॉब मिलने के चांसेस कब तक हैं, कौन सी लकी डेट्स आप लोगों के लिए हैं, कौन सी लकी कलर्स आप लोगों के लिए हैं, अब से लेकर कितना समय लग सकता है, कौन सा महीना हो सकता है, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, यानी कि ऑप्शन भी आपको इंट्यूटिवली ही चूज करने हैं। दिस इज ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। इन दोनों कार्ड्स में से आपको कोई एक अपने लिए चूज करना है। आप अगर चाहो तो क्रिस्टल के ऊपर ध्यान केंद्रित करके भी अपने लिए ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। आपके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन में जो क्रिस्टल है, दिस इज एमेजोनाइट। ओके, और सेकंड ऑप्शन में जो क्रिस्टल है, दिस इज पायराइट, पायराइट हार्ट। ओके, दोनों में से, दोनों सेट्स में से जो भी आपको ज्यादा आकर्षित करता है, जिसकी भी तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपका ऑप्शन है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस प्रोसीजर में, उनको मैं कहूंगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए, आईज क्लोज कीजिए, 3 से 5 बार गहरी लंबी सांस लीजिए, भगवान को याद कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस तक पहुंचाएं। एंड आप जैसे ही अपनी आईज ओपन करें, आपका ध्यान सबसे पहले जिस ऑप्शन की तरफ जाएगा वही ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा। ओके, सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो गाइज, एंड इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू। वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने अपने लिए ये फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड चूज किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। Let us cleanse the energy space and start with your reading. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस क्रिस्टल की जिसकी तरफ आप लोग अट्रैक्ट हुए हैं। आप लोगों ने अपने लिए चुना है ये एमेजोनाइट का क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आप लोगों को गाइडेंस दे रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा सब्र रखने की आप लोगों को जरूरत है। एंड चीजें आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे से प्लान्ड हैं ऑलरेडी, और सारी चीजें जो हैं वो सही समय पर आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, एमेजोनाइट का स्टोन अगर आपको कॉल कर रहा है, या इस तरफ, इस स्टोन की तरफ अगर आप आकर्षित हुए हैं, यानी कि स्पिरिचुअल रियल्म से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है दैट यू नीड टू बी पेशेंस and somehow you have to surrender to the situation also. You are also being guided to go with the flow. Okay, इस तरीके की गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा सिचुएशन के साथ फ्लो में चलने के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों को अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए भी कहा जा रहा है। एमेजोनाइट अगर आपको कॉल कर रहा है, या आपकी कॉलिंग अगर इस स्टोन की तरफ से आ रही है, यानी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, एंड मदर अर्थ चाहती हैं कि आप शांत रहें और शांत मन से जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो अपने आगे की लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, तरक्की के लिए, शांत मन से और ठंडे दिमाग से कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आप लोगों की जो करियर सिचुएशन है वो क्या है, करियर गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड कब तक आप लोगों को जॉब मिल सकती है। ये जो रीडिंग है गाइस, ये प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सभी के लिए है। ओके, लेट्स सी। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, कब तक आप लोगों की जॉब लग सकती है। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई टोल्ड यू, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत जगह ट्राई भी कर लिया है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन टू यू। कब तक आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, या कब तक आपकी जॉब लगेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो विल कीप द कार्ड्स ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप में से
बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चुना है जो आपकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि आप इस प्रोफेशन में जाओ, या आपने अलग से अपने लिए कुछ चुना है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कोई नई चीज ट्राई कर रहे हैं एंड उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, एंड दिस इज एक्चुअली ब्रेकिंग योर हार्ट। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट भी हो रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, उन लोगों ने शायद काफी एग्जाम्स दिए हैं, या कई ट्रायल्स, कई चीजें आप ट्राई कर चुके हो, लेकिन नथिंग इज वर्किंग आउट। आप लोगों के पास्ट के जो एफर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स थोड़े से वेस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड समहाउ आपके दिमाग में आ रहा है या लोग आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। और दिस कैन ऑल्सो बी अ गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू। डिवाइन की तरफ से भी आप लोगों के लिए ये गाइडेंस हो सकती है कि आप लोगों को अपना थोड़ा सा सोचने का, बिकॉज दिस इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सॉर्ड्स आर ऑल अबाउट थिंकिंग, द वे यू थिंक, योर थॉट पैटर्न्स, आपको उनमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। अभी तक आपकी जो भी अप्रोच रही है टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स रीचिंग योर गोल, उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, या बहुत सारे लोगों की, आपकी फैमिली की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, वो आपके करियर से जुड़े हुए हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो सी हियर कि आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़े, किसी सीनियर पर्सन की हेल्प से आप आगे बढ़ने वाले हो। कोई ऐसा इंसान जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है आपके फील्ड में, वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या आप ही की फील्ड में आपसे कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं, उनसे आपको कुछ सीखना है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कई बार जो है, this is 9 of wands, the emperor. Okay, there is one more situation that I can see over here, since there is a give and take of money also. तो कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं, लोग कहते हैं कि यू पे अस एंड वी विल गिव यू द जॉब। ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं फंसना है, बिकॉज यूजुअली ऐसे ऑफर्स जो होते हैं वो स्कैम निकलते हैं। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप हमको पैसे दे दीजिए, हम आपकी जॉब लगवा देंगे, इस चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। प्लीज अपनी मेहनत पे आप यकीन रखिए और डेस्टिनी पे आप विश्वास रखिए। आपने एमेजोनाइट का स्टोन, बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोन आप लोगों ने चुना है, एंड दिस इज एक्चुअली अ स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन, अ स्टोन ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। सक्सेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये स्टोन है, जिस स्टोन ने आपको कॉल किया है। सो दिस इज योर गाइडेंस गाइज। आप लोगों का जो है, मैं देख रही हूं कि हो सकता है कि आप लोगों को शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़े, बहुत सारे आंधी तूफान का सामना करना पड़े, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। कई बार आपका दिल भी टूटेगा, आप मेंटल ब्रेकडाउन से भी आप कई बार गुजरेंगे, लेकिन लोगों की हेल्प जब आपको चाहिए होगी तो वो सही हेल्प भी आपको मिल जाएगी, अगर आप अपनी आईज ओपन रखते हैं तो। ऑल राइट, एंड अल्टीमेटली वेयर यू आर गोइंग टू द प्लेस ऑफ एम्परर। अल्टीमेटली आप ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से होते होते आप एम्परर तक जा रहे हैं। यानी कि आपके पास में देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल गेट द पावर। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक एग्जामिनेशन हॉल जैसा है, और दिस कैन बी अ गवर्नमेंट ऑफिस जहां पर कुछ फैसला सुनाया जा रहा है और प्रोबेबली कुछ रिजल्ट बताए जा रहे हैं, एंड पीपल आर स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर देयर टर्न। लोग खड़े हुए हैं, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, मे बी अपने रोल नंबर का वेट कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी प्रोसीजर होता है वहां पे। ठीक है, आई सी दैट यू विल बी सिलेक्टेड। जॉब वगैरह जो कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको धीरे धीरे आपकी नैया जो है वो किनारे लग जाएगी। समय कितना लगेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर मैक्सिमम पीपल 3 to 6 मंथ्स का टाइम। ग्रुप नंबर 1 के लिए जो समय निकल के आ रहा है, 3 से 6 महीने का समय आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपकी अच्छी जॉब लगने के चांसेस हैं, अगर आप अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते हैं तो। ओके, अगर आप सही लोगों से जुड़ते हैं, सही गाइडेंस लेते हैं, पुरानी जो कुछ भी आप लोगों के हार्ट ब्रेक हो रहे हैं इस सिचुएशन में, हार्ट ब्रेक सिर्फ रोमांटिक हार्ट ब्रेक नहीं होता है। समटाइम्स जब आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप किसी गोल तक पहुंचना चाह रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, बार बार आपको फेलियर का सामना हो रहा है, उस टाइम भी इंसान का दिल टूटता है, उसकी जो हिम्मत है वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन आपको वीक नहीं पड़ना है, अपने पास्ट फेलियर से सीखते जाइए,
उनसे लर्निंग बटोरते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ओके, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको कहीं ना कहीं से कोई सही सलाह मिलने वाली है, कोई सही गाइडेंस आपको मिलने वाली है, एंड वेरी सून यू विल बी हैप्पी। आप बहुत खुश भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, कोलीग्स के साथ में इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो आप लोगों की जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी फील्ड में जाने वाले हो, या जो आपका अगला जो काम होने वाला है, जो कुछ भी आप नया शुरू करने वाले हो, इसमें आपको हो सकता है कि कुछ चुनाव भी करना पड़े। कोई चीज ऐसी है जो आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई चीज आपको चुननी पड़ेगी, या मे बी कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। लेकिन उस सैक्रिफाइस के बाद में आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, एंड सी योर टेबल इज फिल्ड विद एवरीथिंग दैट यू नीड। जो भी चीजें आप डिजायर है आपकी, या जो भी आपकी नीड्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो फुलफिल होने वाली हैं। और ऐसा भी है यहाँ पे कि आप जो जॉब अपने लिए, जो काम आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप आगे करने वाले हो, उस काम के द्वारा आपके सारे विशेष, सारी डिजायर्स जो है वो पूरी होने वाली हैं। ओके, आपका सोशल सर्कल भी मुझे यहाँ पे एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट मंथ्स है गाइस, वो भी मैं बता देती हूँ। आप लोगों के लिए सितंबर का मंथ, जून का मंथ और अप्रैल का मंथ मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड देर इज ऑल्सो अक्टूबर। ओके, सितंबर, अक्टूबर, जून, ये मंथ्स मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ओके, आप लोगों के लिए 3 तारीख, 6 तारीख और 9 तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 6 और 3। ओके, ये 2 तारीख हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महीने की शुरुआत में भी आती हैं, हो सकता है कि इन डेट्स में आपकी जो है वो ज्वाइनिंग डेट भी हो कुछ ना कुछ। एंड इफ यू नोटिस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 6 एंड 9। द 369 मैनिफेस्टेशन, जो लोग 369 मैनिफेस्टेशन जॉब के लिए कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, आपके लिए काम करेगा। एंड जो लोग नहीं जानते हैं अबाउट 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, लेकिन पहले मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर के आ जाऊं। सो ये 369 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इसके लिए ये कैसे करनी है, क्या होती है, हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीजें उस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। स्टे ट्यून्ड विद टैरो बाय टीजे, एंड प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज। रेस्ट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने अपने लिए ये सेकेंड सेट ऑफ कार्ड चूज किया है और पायराइट का हार्ट अपने लिए चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। थोड़ा सा एनर्जी स्पेस को हम क्लेंस कर लेंगे बिफोर प्रोसीडिंग विद द रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो भाई, क्रिस्टल जो आप लोगों ने अपने लिए चुना है, यू हैव चोजन द पायराइट हार्ट। ओके, पायराइट का हार्ट या पायराइट का क्रिस्टल अगर आपको अपनी तरफ बुला रहा है, ये क्रिस्टल आपको बता रहा है कि आप जो हो एक्चुअल में यू आर लाइक गोल्ड। आप गोल्ड की तरह हो और आप गोल्ड की तरह ही चमकने वाले हो। गोल्ड क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा तपाया जाता है, बहुत ज्यादा उसके टेस्ट लिए जाते हैं एक तरीके से। सेम चीज जो है वो आपके साथ में भी चल रही है। मे बी लाइफ इज टेस्टिंग यू, बट आप बहुत मजबूत हैं। यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन एट हार्ट ऑल्सो। आपकी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये स्टोन, ये पायराइट का हार्ट आपको कॉल कर रहा है। आपकी विल पावर बहुत ज्यादा मजबूत है। चीजें आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो आती है, लेकिन आप इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं, और यही सलाह भी आपको दी जा रही है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रायल्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्जाम्स दे रहे हैं, जगह जगह जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेंटली हो सकता है आप में से काफी सारे लोग परेशान हो, लेकिन ऐसा लग रहा है आप लोगों की एनर्जी से कि आप लोगों को कोई भी चीज अंदर से तोड़ नहीं सकती है। आप मेहनती हैं और आप मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन आप लोगों के अंदर है, और ऐसा लग रहा है कोई भी चीज ना आसानी से आपको तोड़ नहीं सकती है। आपकी लाइफ में भले ही कितने भी नेगेटिव इवेंट्स भी आए, लेकिन आप उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। ओके,
सो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज ग्रुप नंबर 2 यही है कि किस्मत जो है या भगवान जो है वो सोने की तरह आपको तपा रहे हैं, एंड आप जब निखर के बाहर आओगे तो आपकी कीमत जो है वो अलग ही होगी। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, कब तक आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ये जो रीडिंग है ये प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कहीं मे बी किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि कब तक आपका सिलेक्शन होगा। दिस इज द रीडिंग फॉर एवरीबडी। आप चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। माय नंबर इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। ओके, फिलहाल देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोगों की सिचुएशन, करियर एनर्जी क्या चल रही है, और अब से लेकर कितने समय में आप अपने लिए एक नई बिगनिंग, एक नई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट यू हैव 9 ऑफ कप्स, next card you have Knight of Pentacles, then you have Ace of Swords, wow, Empress, Justice and World card, beautiful। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड जो ओवरऑल एनर्जी अभी आप लोगों की निकल के आ रही है दैट इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। सबसे पहला गाइडेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा अपना सर्कल एक्सपैंड करने की जरूरत है, थोड़ा सा मे बी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपनी रखने की जरूरत है, एंड कुछ एफर्ट्स आपको और करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि एक आखिरी क्षण ऐसा होता है जब आपके हाथ में सक्सेस लगने ही वाली होती है और आप हिम्मत हार जाते हैं या आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेक अभी आपको नहीं लेना है। आपके लिए सजेशन आ रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। आपकी विल पावर ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ते रहिए। यस, कुछ रुकावटें हैं आपके रास्ते में, उतार चढ़ाव हैं, बट दिस इज वेरी नॉर्मल। सभी के साथ में होते हैं, सभी की जर्नी में होते हैं। अगर ये अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में ना हो तो फिर वो लाइफ का फायदा ही क्या है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली आप क्या ही सीखेंगे जीवन से, या आपकी क्या ही आत्मिक वृद्धि होगी। ओके, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ग्रुप नंबर 2 के बहुत सारे लोग जो हैं वो या तो काफी सारे टास्क, काफी सारी चीजें एक ही टाइम पर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या आपने अपने आप को कोई ऐसा गोल दे दिया है, कोई ऐसी चीज है जो अनरियलिस्टिक है फिलहाल आपके लिए। सो यू हैव टू रीअसेस व्हाट यू आर हैंडलिंग और वट एवर यू आर थिंकिंग और द वे यू आर हैंडलिंग थिंग्स। ये सारी चीजें आपको दोबारा सोचने की, रीअसेस करने की जरूरत है। देर इज ऑल्सो अ नीड टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपके जो भी टास्क हैं, आपके जो भी गोल्स हैं और वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द प्लानिंग, इन सब चीजों को आपको दोबारा से रीअसेस करने की जरूरत है। एक बार फिर से ध्यान से सोचने की और अच्छी एक प्लानिंग करने की नीड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए आ रही है। आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए भी कहा जा रहा है। आप बहुत ज्यादा तप चुके हो, इतना भी ज्यादा अपने आप को मेंटली मत परेशान करो। थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट लो, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा आप अच्छे से नहीं सोच पाएंगे, क्लियरली नहीं सोच पाएंगे। एंड कई बार ऐसा होता है इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, दिन रात लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके दिमाग को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। एंड देन अल्टीमेटली जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। रीजन क्या होता है कि आपके ब्रेन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड और बॉडी दोनों को ही इस समय पर रेस्ट की जरूरत है, एक थोड़े से ब्रेक की जरूरत है आप लोगों को। ओके, अल्टीमेटली सी कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के निकल के आए हैं। ग्रुप नंबर 2 यू हैव एम्प्रेस, यू हैव द जस्टिस एंड यू हैव द वर्ल्ड। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एनर्जी आप पुट कर रहे हो अपने काम में, जितने भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो, उसका रिजल्ट अभी नहीं तो कभी ना कभी आपको जरूर
मिलने वाला है। ओके, जस्टिस विल बी सर्व्ड, एज इन आपका जो कर्मा है, आपकी जो मेहनत है, इंसान की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के लोग एक्चुअल में दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी फोकस्ड पीपल। आप सभी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और आपका जो भी उद्देश्य है आपके जीवन का, उसके ऊपर आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो जॉब लगने के चांसेस हैं, पहले मैं आपको मंथ्स बता देती हूँ, जो मंथ्स मुझे यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं। दिस कैन बी द मंथ ऑफ मार्च, दिस कैन ऑल्सो बी द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड नवंबर, एंड दिस कैन ऑल्सो बी द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके, ये वो महीने हो सकते हैं जिनमें आपकी जॉब्स लग सकती हैं, या आपका सिलेक्शन हो सकता है, या कोई नया टर्म शुरू हो सकता है, या कहीं एडमिशन हो सकता है। जो डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एम्प्रेस कम्स विद नंबर 3, तो ये 3 तारीख या फिर ये 30 तारीख हो सकती है किसी महीने की। 11 तारीख आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और 21 तारीख भी हो सकती है, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लकी रहने वाली है। ओके, लकी कलर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। एंड अगर आप जैसे कहीं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप ब्लू ग्रीन और रेड का कुछ कॉम्बिनेशन आप पहने, या ब्लू ग्रीन रेड कलर का कुछ भी आप पेंट करके, ड्रॉ करके, अगर उस तरीके के कपड़े आप नहीं पहनना चाहते हैं तो कोई किसी पेपर में तीनों कलर का कॉम्बिनेशन बना के उसको एक फोल्ड करके अपनी तरफ उसको अपनी जेब में रख के आप लेकर के जाएं। एंड ऑल्सो कैरी 2 क्लव्स विद यू, 2 लॉन्ग अपने साथ में आप कैरी करें। लॉन्ग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और जब आप अपना इंटरव्यू दे करके वापस आते हैं, जब आप अपना एग्जाम दे करके वापस आते हैं, ये जो क्लव्स हैं, ये जो लॉन्ग हैं, इनको आपको आपके घर के बाहर ही किसी पेड़ की जड़ में आपको इसको बरी करना है। कोई छोटा पौधा भी हो सकता है जिसमें आप इसको बरी कर सकते हो। पीपल और बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए। और आपको अपने जैसे अपने घर के प्रेमिसेस के अंदर उस चीज को, जो लॉन्ग है, उसको अपने घर के प्रेमिसेस के अंदर नहीं लेकर के आना है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी, आपके लिए लकी रहेंगी। एंड डू लेट मी नो जैसे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। लास्ट टाइम जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करी थी, काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक उस वीडियो पे कमेंट्स आते हैं जब लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। पीपल कम एंड दे टेल मी, एंड ट्रस्ट मी, जितने खुश आप होते हो उतनी खुश मैं भी होती हूँ आप लोगों के लिए। बिकॉज ऑल्दो हम लोग जानते नहीं है एक दूसरे को, हम लोग सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से कनेक्टेड हैं, बट स्टिल टैरो बाय टीजे के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दिल से मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कंसिडर करती हूँ। गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।